नमस्कार दोस्तों, अगर आप पॉलिटिकल न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ सिचुएशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस या वीआईपी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन किस आधार पर और कौन सी सिक्योरिटी दी जाती है, इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 2 से 3 महीने पहले एक मूवी रिलीज हुई थी, कश्मीर फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उनको मूवी से रिलेटेड डेथ थ्रेट्स आने लगी, तो होम मिनिस्ट्री ने उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी। अब ये वाई कैटेगरी क्या है? तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कुछ लोगों को एंटी सोशल एलिमेंट से बचने के लिए अलग प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है। थ्रेट्स की सीरियसनेस के आधार पर सिक्योरिटी को 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, X, Y, Y+, Z और Z+। अब इनका मतलब क्या है? X कैटेगरी सबसे बेसिक सिक्योरिटी लेवल है। इसमें 3 PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स तैनात होते हैं। Y कैटेगरी में 7 से 8 सुरक्षा कर्मी रहते हैं। इनमें से 5 एक कमांडो और 4 कांस्टेबल सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के रेजिडेंस पर तैनात किए जाते हैं और 3 PSO 3 शिफ्टों में उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहते हैं। Y+ जो Y कैटेगरी के एक लेवल ऊपर है, वहाँ 5 सुरक्षा कर्मी जिसमें एक CRPF कमांडो और 4 कांस्टेबल्स घर के बाहर तैनात होते हैं। इसके अतिरिक्त 6 PSO को 3 शिफ्टों में रोटेशन के आधार पर सुरक्षा पाने वाले के साथ तैनात किया जाता है। दोस्तों, अब आती है Z सिक्योरिटी, जो बहुत कड़क सुरक्षा व्यवस्था में सुरक्षा प्राप्त करने वालों को दी जाती है। यहाँ 22 सिक्योरिटी ऑफिसर्स में से 4 से 5 NSG कमांडोज होते हैं। देश के कुछ पॉपुलर फेसेस जैसे कि बाबा रामदेव को इस कैटेगरी के द्वारा सुरक्षा मिलती है। Z+ कैटेगरी सबसे सख्त सुरक्षा व्यवस्था वाली कैटेगरी है। इस कैटेगरी के द्वारा स्टेट पुलिस के साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस और 10 NSG कमांडो सहित 55 सिक्योरिटी फोर्सेस का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है। हर कमांडो मार्शल आर्ट्स और कॉम्बैट फाइट्स में माहिर होते हैं। सोफिस्टिकेटेड गन्स और मॉडर्न कम्युनिकेशन गैजेट्स के साथ इनका 24 घंटे का दस्ता होता है। सुरक्षा प्राप्त करने वाले के पीछे हमेशा एस्कॉर्ट कार और कमांडोज रहते हैं, लेकिन जब वीआईपी किसी दूसरे स्टेट में ट्रैवल करता है तो सिर्फ कुछ कमांडोज ही उनके साथ जाते हैं और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्टेट के सिक्योरिटी फोर्सेस पर रहती है। वीवीआईपी जैसे प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर अमित शाह और गांधीज को ये सिक्योरिटीज प्रदान की गई है। मैंने पहले Z+ सिक्योरिटी को सबसे टफ और हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी बताया था, जो बिल्कुल सही है और बहुत से कम वीआईपीज को ऐसे सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन इसके ऊपर भी एक सिक्योरिटी ग्रुप है जो सिर्फ भारत के एक वीवीआईपी के लिए बनाया गया था, और वो है देश के प्राइम मिनिस्टर। एसपीजी का गठन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1988 में हुआ था। ये ग्रुप देश की सबसे पेशेवर और मॉडर्न सुरक्षा बलों में से एक है। एसपीजी के कमांडोज को यूएस सीक्रेट सर्विस, जो यूएस के प्रेसिडेंट की सुरक्षा करते हैं, उनके गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी पहचान बहुत कॉन्फिडेंशियल रहती है। ये कमांडोज दूसरे वेपन्स के साथ FN F2000 असॉल्ट राइफल रखते हैं, जो 1 मिनट में 850 बुलेट राउंड्स फायर कर सकता है। एसपीजी सुरक्षा प्रधानमंत्री और उनके साथ रहने वाले उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को दी जाती है। इनके अलावा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स को उनके पद से रिटायर होने के बाद 5 साल तक सरकार सुरक्षा प्रदान करती है। हर साल भारत सरकार 300 से 400 करोड़ एसपीजी कमांडोज के सैलरी, ट्रैवल और दूसरे अलाउंसेस पर खर्च करती है। देश के पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज या सम्मानित लोगों को अगर जान का खतरा हो तो उन्हें इनमें से एक सिक्योरिटी दी जाती है। मिनिस्टर्स को मिलने वाली सिक्योरिटी इससे अलग है। इसमें पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट पुलिस या लोकल गवर्नमेंट द्वारा एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो इस थ्रेट को वेरीफाई करती है और रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को भेजा जाता है। फिर सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरी की कमेटी ये तय करती है कि संबंधित लोगों को किस प्रकार की कैटेगरी में सिक्योरिटी दी जाए। स्टेट पुलिस के साथ कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे एसपीजी, NSG और CRPF वीआईपी और वीवीआईपी को सिक्योरिटी कवर देती है। हालांकि प्रधानमंत्री के अलावा बहुत खास शख्स जैसे गवर्नर या होम मिनिस्टर की सुरक्षा का जिम्मा NSG के पास ही होता है। प्रेजेंट में लगभग 3000 एक्टिव NSG कमांडोज हैं जो वीआईपीज को सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन बढ़ती Z+ सिक्योरिटी डिमांड्स के चलते CISF और CRPF को भी इसमें शामिल किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसी सिक्योरिटी सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है या आम आदमी को भी ऐसी सुविधा प्राप्त हो सकती है? ऐसा कोई रूल नहीं है जहां आम आदमी ऐसी सिक्योरिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन इसमें बहुत सिंपल लॉजिक है। यूजुअली आम आदमी के प्रोटेक्शन के लिए स्टेट पुलिस रहती है, पर अगर उन्हें इस कैटेगरी की सुरक्षा चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इस सर्विस के लिए चार्ज कर सकती है, जो लाखों में होती है। जैसे कि मुकेश अंबानी के मामले में हुआ था, उनसे 15 लाख प्रति महीने Z+ सिक्योरिटी चार्जेस लिए गए थे। एक मिडिल क्लास फैमिली इस तरह की सिक्योरिटी को अफोर्ड नहीं कर सकती। मुकेश अंबानी 1 मिनट में करोड़ों कमाते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है
पर अगर भारत सरकार को आपको और मुझे छोड़ के किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट करना हो तो सरकार फ्री में भी सिक्योरिटी दे सकती है, जैसे कि शायद कंगना रनावत और विवेक अग्निहोत्री के केस में हुआ था। तो इन शॉर्ट जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके लिए ही सरकार इस सिक्योरिटी का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि अगर आप ठीक तरह से सोचें, वीआईपीज को जब डेथ थ्रेट्स आती है और उसके बाद उन पर अटैक होता है तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर सरकार पर उंगली उठ सकती है और उस व्यक्ति के जो भी चाहने वाले हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले सकते हैं और देश में अशांति फैल सकती है। ऐसे सिचुएशन में भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें प्रोटेक्ट करे। फिर उसके बाद उनसे सिक्योरिटी सर्विस के लिए पैसे लेना या न लेना ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर करता है और कभी कभी उस इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल की स्टेटस पर भी। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।